द एस्टिमेट्स ऑफ सेवर बाई एज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल प्रोटेक्शन फंड और NCAER नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा एक सर्वे कराई गई थी। उसमें पाया गया कि आउट ऑफ द ऑल पीपल सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस स्कीम, जो जितना सेविंग हो गई उसमें देखा गया है कि 36.79% आर यंग एज, उसमें 53.47% मिडिल एज है और ओनली 9.74% बिलोंग टू द ओल्ड एज ग्रुप। पोस्ट ऑफिस डेपोजिट डोंट अट्रैक्ट यंगस्टर ए लॉट, दो pension scheme have their own lower probability due to rising awareness among the youngs because of advertisement and other factors, other security factors for your their futures awareness। तो देखा गया है कि पेंशन स्कीम में जितने पेंशन स्कीम है उसमें 47.57% भागीदारी आपकी यंगस्टर की है, मिडिल एज की है 44.88% और 7.55% ओनली जो है कि ओल्ड एज की है। उसके अलावा देखा गया है कि द डेपोजिट इन द रीजनल बैंक्स अट्रैक्ट्स मोर फॉर द यंगस्टर 51.01%। उसके बाद में आपकी आ रही है मिडिल एज की और जो ओल्ड एज की है ओनली 0.46%। इसका मेन कारण देखा गया है कि जितने यंगस्टर है वो बड़े शहरों में काम करते हैं, तो ड्यू टू दैट फैक्टर्स कमर्शियल बैंक्स वगैरह जो भी है फैसिलिटीज़ उनको ज़्यादा अवेल है ड्यू टू अर्निंग। तो देखा गया है कि जो रीजनल बैंक में है उसकी डिपॉजिट में 51.01% की हिस्सेदारी जो है यंगस्टर की है। उसके बाद में 42% के आसपास आ रहा है मिडिल एज की, और जो ओल्ड एज है अबव 60 उनका है ओनली 6.4%। LIC में देखा गया है कि जितने भागीदारी है उसमें 47.56% का यंगर लोगों का है, 50.64% का जो है वो आपकी मिडिल एज की है, और जो ओल्ड एज है उनका भागीदारी मात्र 7.81% की है। इट इज सीन दैट द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स आर लेस प्रिफर्ड बाय द यंगस्टर देन कमर्शियल बैंक डेपोजिट। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन सुविधा नहीं है, डिले होती है, वेल मैनेज्ड नहीं होती है। इस कारण से पोस्ट ऑफिस में जो यंगस्टर है उनमें पैसे वो कम लगाना चाहते हैं वर्सेस रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से। द डिग्री ऑफ रिस्क एवरेजन वाज एक्सट्रीमली हाई इन द इंडियन हाउस होल्ड्स। इट इज़ ओनली द मार्जिन दैट हाउस होल्ड एंगेज इन रिस्की वेंचर्स। द रिपोर्ट noted that the risk taking increased only at a very high income level or if there was significantly large windfall gains. The investment pattern according to NCAER reports, vertical axis देख रहे हैं वो मिलियंस नंबर्स की है। तो पाया गया है कि म्यूचुअल फंड में 2.41 मिलियंस आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जितना रिसर्च किया गया था उसमें आपका 2.41 ये आपकी यंग एज ने लगाया हुआ है, मिडिल एज में 3.29 और ओल्ड एज में 0.51। तो आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स आर वेरी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल एज दे डोंट नीड कॉन्स्टेंट पर्सनल अटेंशन एंड इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो provided tax benefits to the holders of the units. There is a security putting money in the hands of experts. उसी तरह बॉन्ड में सबसे ज़्यादा भागीदारी देखा गया है यंग एज लोगों की, उसके बाद सेकंड में मिडिल एज की और सबसे लास्ट पोजीशन में आ रही ओल्ड एज की। डिबेंचर में आपकी सबसे ज़्यादा भागीदारी सीनियर जो लोग हैं ओल्ड एज की है कि उन्हें पेंशन अर्निंग चाहिए, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी ओल्ड एज की देखी गई है। उसके बाद में मिडिल एज की कम है और मीडियम जो भागीदारी है वो यंग लोगों की देखी गई है। IPO मार्केट ऑल्सो नॉट अट्रैक्ट सो मच, क्योंकि IPO मार्केट में लिस्टिंग रिस्क होती है, लिस्टिंग गेन की रिस्क होती है। तो आपने देखा होगा जैसे म्यूचुअल फंड के जिसमें 2.41 मिलियंस की भागीदारी हुई थी, उसकी अपेक्षा IPO में मात्र 0.47 मिलियंस की है।
और जहाँ पर 3.29 मिलियंस की अगर आपके देखेंगे म्यूचुअल फंड में मिडिल एज की, वहाँ पर आप देखेंगे आईपीओ में मात्र 0.55 की भागीदारी है, और ओल्ड एज का जो आईपीओ में है 9 के बराबर भागीदारी है। जहाँ पर म्यूचुअल फंड में 0.51 की भागीदारी थी, वहाँ पर मात्र 0.09 की भागीदारी आईपीओ में है। क्योंकि आईपीओ मार्केट इज ए वेरी रिस्की मार्केट और कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको रिटर्न ही मिले, इसलिए आपने देखा होगा कि आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी इसमें आपकी रुचि न के बराबर है लोगों का। उसी तरह अगर सेकेंडरी मार्केट का हिसाब से अगर देखें तो मात्र ये भी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है यंग एज को, क्योंकि रिस्क है, काफ़ी रिस्क है इस मार्केट में। स्टॉक्स में चूँकि बहुत वोलेटाइल होती है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें, बॉन्ड के हिसाब से देखें, तो आपका इसके जो भागीदारी है सेकेंडरी मार्केट में ओनली 1.05 मिलियंस, और मिडिल एज की थोड़ी सी हल्का ज़्यादा है 1.29। बट अगर म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखेंगे जहाँ भागीदारी 3.29 की मिलियंस की है, वहाँ पर आपको सेकेंडरी मार्केट में मात्र 1.29 मिलियंस की है। और सीनियर सिटीजन की भागीदारी जो मान ली कि म्यूचुअल फंड में 0.51 की थी, वहाँ पर मात्र 0.09 मिलियंस की भागीदारी है आपका। सेकेंडरी मार्केट में मात्र 0.23 की भागीदारी है। अगर डेरिवेटिव मार्केट में करें, जहाँ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की मार्केट होती है, जहाँ पर आपकी कभी पूरे पूंजी लॉस हो जाती है, ये कोई भी पॉपुलर नहीं है ये। उसमें देखा गया है कि यंगस्टर की मात्र 0.3 मिलियंस की भागीदारी है, जहाँ की म्यूचुअल फंड में 2.4 मिलियंस की भागीदारी होती है। उसी तरह देखेंगे मिडिल ईस्ट के मात्र 0.22 नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स ऑफ 3.29। उसी तरह देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज की भागीदारी मात्र 0.01 है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में मैक्सिमम रिस्क होती है। और उसमें अब आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, बैंक डेब्जिट्स वे आर मोस्ट ऑप्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉलोड बाई इक्विटी शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स। तो नंबर 1 में अभी भी जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और म्यूचुअल फंड्स है। आपकी जितनी सर्वे हुई थी उसके हिसाब से 70% लोगों ने कहा कि बैंक डेब्जिट इज वेरी सेफ। A lesser knowledge of commodity and bond market probably led to the lower number there. Post office saving and retirement plan also got a lower share, maybe because of respondent were youngster and such scheme don't have much hold on them. तो इस तरह से देखा गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्शन है, उसमें बैंक डिपॉजिट में 70% लोगों का विश्वास है, लगाया हुआ है। म्यूचुअल फंड में नेक्स्ट 45% लोगों ने रिकमेंड किया, और इक्विटी शेयर में 43% लोगों ने ही इसमें रिकमेंड किया। कमोडिटी में मात्र 4% लोगों ने इसकी जानकारी बताई और चाहत बताई। डिवेंचर में मात्र 11% लोगों का इसमें इंटरेस्ट। इन द स्टडी रिवील्स एन इंटरेस्टिंग gender differences with respect in preferences of investment vehicles. According to the survey, females seem to be preferred for more traditional and relatively safe mode of saving. Investment offer more risky and comparatively unconventional modes. 41.73% of the female respondents said that they preferred to put their money in the bank deposit, while bank deposits were the most preferred vehicles for male in the well. They consider a much larger share of women. Even in regards in post office savings, 15.11% of the female respondent preferred them, much higher than the corresponding figure for the male counterpart, which stood at only 4.89%. Mutual funds were the second most preferred vehicles for females, with 20.86% responded preferring them. For only 12.95% of them said they preferred equity shares, while only 5.76% of the female preferred debenture in the bond. इस वीडियो में जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में
जो जानकारियाँ दी गई, एक रिसर्च पेपर के द्वारा है ये। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। टिल देन टेक केयर, हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डालिए प्लीज़, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। जय हिंद।